लेट्स स्टार्ट। तो ये तो पता ही है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। फॉर्मूला भी तुम्हें पता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बस इसका नाम लिख देता हूं, इसका नाम है क्यू और ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन बोर्ड में भी आ सकता है, डेराइव फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, आ भी सकता है। डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी से ज़्यादा, क्योंकि इस पोर्शन से अप टू रे ऑप्टिक्स तक है ना डेरिवेशन ज़्यादा पूछते हैं, तो डेरिवेशन अच्छी तरह से तैयार कर लो। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशन में कंसेप्ट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक, फिर हमने यहाँ पे टेस्ट चार्ज लिया, तो लेट्स टेक अ टेस्ट चार्ज, सम टेस्ट चार्ज। और अभी तक तुम्हें पता ही चल गया होगा, पता ही होगा कि टेस्ट चार्ज सिर्फ टेस्ट करने के लिए होता है, तो यू कैन टेक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, इट इज अ टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज पर ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, प्लस क्यू का अवे फ्रॉम चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इधर ही लगेगा, है ना। आई थिंक सिंपल सी बात है, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिकल फोर्स भी इधर लगेगा, एंड दैट इज इलेक्ट्रिकल फोर्स ड्यू टू। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू या कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू, एफ ही इलेक्ट्रिकल है, कुछ और तो नहीं आएगा, ई से कुछ यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, एक्सटर्नल भी हो सकता है ना, इलेक्ट्रिकल ही कर देता हूँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, क्यू नॉट इंटू ई, है ना, क्यू नॉट इंटू ई। ई की वैल्यू भी लिख डालूँ यहाँ पे, ई कितना होगा, के ऑब्वियसली वेरिएबल है, आर वेरिएबल क्वांटिटी है, कांस्टेंट नहीं है, तो है ना, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल फोर्स से ही निकालना है तब भी चलेगा, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अगर तुम्हें एक्सटर्नल फोर्स से निकालना है तो एक्सटर्नल फोर्स से निकाल लो, इलेक्ट्रिकल फोर्स से निकालना है तो खाली इलेक्ट्रिकल फोर्स से, तो फॉर्मूले को सही से यूज करोगे तो आएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स से करना है तो वो इजीली आता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। तो चलो मैं एक्सटर्नल फोर्स से ही करता हूँ, जस्ट अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वैसे तो मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल फोर्स से भी हो सकता है, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मगर शायद एनसीईआरटी में एक्सटर्नल फोर्स लगा के किया है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, तो मैं लगा देता हूँ कोई, उससे शायद। मगर इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये एक्चुअली में खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है, इसके लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके बिना भी हो सकता है, मगर फिर समझ में थोड़ा मुश्किल से आता है, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मूले को नेगेटिव करना, और तो क्या करना है। इसको मैं आर की डायरेक्शन में मूव कराऊंगा, दोनों के लिए एक ही कलर ले लिया, चलो क्या फ़र्क पड़ता है, एक्सटर्नल फोर्स के लिए कुछ और कलर लेना चाहिए। चलो मैं ओवरराइड करके देखता हूँ, आई विल टेक येलो कलर फॉर एक्सटर्नल फोर्स, चलो ओवरराइड हो गया। ठीक है, और ये एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन तो अपोजिट होगी। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये माइनस साइन लगा देना, यू जस्ट यूज माइनस साइन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है। बड़े मजे से कर रहा हूं इसको, क्योंकि इसमें मेहनत तो करनी नहीं, मुझे समझाना तो नहीं है, बेसिक तो सब बता दिया, इसके बाद कुछ खास नहीं है, आई थिंक यू विल फॉलो वेरी इजीली। ओके, हो गया एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, एक्स ऐसा लग रहा है जैसे के है, चलो जी ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहां पे ध्यान रखना, आर की डायरेक्शन में लेना, क्योंकि अगर पीछे ले लोगे, ले सकते हो, तब डी आर निगेटिव होगा, तो तुम पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में फंस जाओगे और बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए याद रखो, डी आर को आर की तरफ ही लिया करो, वरना अक्सर बच्चे ये भूल जाते हैं कि डी आर इसमें निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि आर अगर डिक्रीज करता है तो डी आर निगेटिव होगा, आर अगर इंक्रीज करता है तो डी आर पॉजिटिव होगा। चलो बस हो गया, अब निकालो फिर वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
और यहां पे तो डिफरेंशियल फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, ध्यान रखो, क्योंकि यहां पे वेरिएबल है। सीधे मत लिखना डेल यू, गलत हो जाएगा, डी यू है ना, डी यू लिखोगे क्योंकि वेरिएबल फोर्स है। डी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल। तो इसमें याद रखो, इसमें फिर नेगेटिव का झंझट नहीं आता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स का रखोगे तो पहले माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए एक्सटर्नल फोर्स से करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह नेगेटिव आ जाते हैं। तो लिखोगे एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, डॉट डी आर, इफ एक्सटर्नल डॉट डी आर है ना। ऑब्वियसली एक्सटर्नल फोर्स और डी आर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, तो यू कैन राइट इट माइनस एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल डी आर, ठीक है। कॉस 180 का -1 यहां पे लिख दिया है, बार बार नहीं लिखूंगा उसको, फिर से यहाँ पे cos 180 लिख दो, फिर माइनस माइनस प्लस कर दो, ऐसे करते हैं, मैं तो अक्सर ऐसा करता हूँ है ना। तो यहाँ पे माइनस cos 180 का माइनस आ गया है, ध्यान रखना। चलो जी, अब रखो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू इलेक्ट्रिकल फोर्स के बराबर होगी, रख दो। तो डी यू इज इक्वल टू, डी यू इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है, के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट, के क्यू, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट डी आर, डॉट डी आर, इलेक्ट्रिकल फोर्स डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहले देखो, पहले जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है या पोटेंशियल निकलता है। जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा, वो भी निकाल सकते हो। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो क्यू नॉट को इधर ले आओ, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, बस डी यू अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डी यू, और डी यू अपॉन क्यू नॉट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को। तो यहां पे तो फिर यही बचे रहेंगे सिर्फ के एंड क्यू एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर वेरिएबल है यहां पे, तो ध्यान रखना कैलकुलस वेलकुलस का, अब कांस्टेंट नहीं है। नाउ अब डी यू अपॉन क्यू नॉट, डी यू अपॉन क्यू नॉट क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा, दिस विल बी डीवी, जस्ट यूज दिस विल बी डीवी, डीवी इज, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, ठीक है, माइनस के क्यू, के इज 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें बस थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है, ओके चलो अब क्या करें, अब तुम्हें पता है क्या करना है ना। अब क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दो। ऑब्वियसली यहां पर कोई पॉइंट होगा r1 डिस्टेंस पे होगा ओरिजिन से, और कहीं पे r2 ले लेना, जो भी है r1 से r2 के बीच, r2 कहीं भी ले सकते हो, वट एवर, यहां पर भी r2 हो सकता है ना, तो ले लो। r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल v1 है, तो r1 डिस्टेंस पे पोटेंशियल मान लो यहाँ पे v1 है ना, और r2 कहीं पे लोकेशन है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की मुझे ज़रूरत नहीं है तो हटा दो इसको जस्ट, ठीक है। सो r2 ऐसे ही लोकेशन, इसी के आगे r2 लोकेशन हो गई, डॉट डॉट बनाता हूँ, ठीक है। r2 लोकेशन पे पोटेंशियल क्या होगा, v2 होगा। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पहले पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो अब इंटीग्रेट कर डालें। और आई होप अब तुम लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो गई कि इंटीग्रेशन बेसिक वाले से डर नहीं लगता होगा, मगर मेरी कोशिश है कि इतना करा दूं कि किसी से डर ना लगे, है ना। मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम डर लगेगा। v1 से लेकर v2 तक, और इधर के क्यू माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है, माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। R1 से लेकर R2 तक, V1 पे पोटेंशियल कितना है, R1 सॉरी R1 पे पोटेंशियल कितना है V1, और R2 पे पोटेंशियल कितना है V2।
ठीक है, अब पतला पेन ले लेता हूँ, आगे तो कैलकुलेशन ही है। ठीक है, सो ये हो जाएगा V2 माइनस V1, V2 माइनस V1, और इसका इंटीग्रेशन अब तो बच्चे बच्चे को पता होगा, -1/r होता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, है ना। इसको इतने इंटीग्रेशन प्रैक्टिस अगर जिसने कर रखी होगी तो वो अब तो रटा हुआ होगा। तो माइनस, तो ये माइनस इसको खा जाएगा, तो 1/r बचेगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया, है ना। तो 1/r आ जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है, माइनस खत्म हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन -1/r होगा। भी तो होगा इनटू क्यू। अच्छा, क्यू भी होगा, क्यू खा गया मैं, क्यू इधर लिख देता हूँ, चलो क्या फ़र्क पड़ता है ना। R1 से लेकर R2 तक, बस पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। चाहे तो इसको डेल्टा भी लिख दो, इसको लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू के क्यू, के को जरूरत हो तो 1/4πε लिखना, के क्यू। ठीक है, 1/r2 माइनस 1/r, ये वैसे ही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की तरह, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है। चलो 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है, 1/r2 माइनस 1/r1। तो इसको ऐसे ही याद रखोगे, 1/r1 माइनस 1/, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, समझ आई बात। एक चीज़ और बता दूं, भले ही अटेंडेंस तुम्हारी खा लूंगा, एक चीज़ और बता दूं इसी में, देखता हूँ कैसा टाइम। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला, एक चीज़ और बता दूं, वो साथ में अच्छा रहेगा, उसके लिए अलग वीडियो बजाना ठीक नहीं है, यहीं पे बताता हूँ। एक्चुअली में पोटेंशियल डायरेक्टली डिफाइंड नहीं होता, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो डिफाइंड है। अगर तुम्हें पोटेंशियल निकाल, और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे, कहीं पर जीरो पोटेंशियल लोगे, कहीं पे जीरो पोटेंशियल लोगे। तो एक बार मैं ऊपर वाले फॉर्मूले V2 माइनस V1 इज इक्वल टू KQ 1/r2 माइनस R1 ऐसे लिख लूँ, ये पहले भी इसी तरह की चीज़ आई थी। V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू KQ, है ना, 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2 माइनस 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। नाउ अच्छा, इसमें जो कंसेप्ट है कि अगर तुम्हें पोटेंशियल, तुम बोल रहे हो, अगर तुम कह रहे हो कि यहां पर इतना पोटेंशियल है, यहां पर इतना, अक्सर बोलते हैं यहां पर इतना पोटेंशियल है, यहां पर इतना पोटेंशियल है, तो इसका मतलब है तुमने कहीं पर जीरो पोटेंशियल लिया है। अगर तुम कहीं पर जीरो पोटेंशियल नहीं लेते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे, समझ आई बात। पोटेंशियल डिफरेंस बोलोगे अगर तुम कहीं पर जीरो पोटेंशियल नहीं लेते हो। अगर तुम पोटेंशियल बोलते हो तो ये हिडन है, जैसे हमने ग्रेविटेशन में बात की थी, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, जो बात पोटेंशियल एनर्जी एक ही बात है ना, बस पोटेंशियल, जो बात पोटेंशियल के लिए, बस पोटेंशियल को मास से डिवाइड कर दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाता है। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मास से डिवाइड कर दो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आता है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से डिवाइड कर दो, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दो तो क्या आता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आता है, एक ही बात है। ठीक है, तो अब इसको मास, सॉरी, टेस्ट चार्ज से इधर उधर हो जाता हूं मैं, टेस्ट चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, एक ही बात है। खैर, यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वो जितना तुम चार्ज के पास आओगे उतना बढ़ता जाएगा, है ना, ग्रेविटेशन, और दूर जाके कम होता जाएगा, तो इंफिनिटी पर जीरो पोटेंशियल लेते हैं। अर्थ सरफेस के केस में ग्राउंड पे जीरो पोटेंशियल लेते हैं। जब हम अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस कर रहे थे तो हमने ग्राउंड पे जीरो पोटेंशियल लिया था, मगर ऐसा कोई रूल नहीं है, तुम कहीं भी जीरो पोटेंशियल ले सकते हो। यहां भी इंफिनिटी के अलावा किसी भी पॉइंट पर जीरो पोटेंशियल ले सकते हो, या क्वेश्चन फ्रेम करने वाला अगर उसे बेसिक से क्वेश्चन पूछना होगा तो वो कहेगा कि यहां पर जीरो पोटेंशियल लो, है ना, R1 इज इक्वल टू इतनी डिस्टेंस पे जीरो पोटेंशियल लो, तब फिर इंफिनिटी पे पोटेंशियल आएगा, तब इंफिनिटी पे जीरो पोटेंशियल नहीं होगा। हम किसी एक पॉइंट पे ही जीरो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं। तो यहां पर ट्रेडिशनली इंफिनिटी पर, सपोज करो R1 इंफिनिटी है,
R1 इज पॉइंट टेंडिंग टू इंफिनिटी, और उस पॉइंट पर हमने जीरो पोटेंशियल लिया है, V1 इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल लिया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली V2 की वैल्यू, लेट मी चेंज द कलर तो थोड़ी सी फीलिंग आए, है ना। तो R1 हमने क्या लिया, इंफिनिटी, और V1 की वैल्यू वहां पर क्या है, जीरो। तो ऑब्वियसली R2 की वैल्यू R ले लो, R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ/R, ठीक है। तो हम आगे कई बार पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज करेंगे, मगर जब इसको यूज करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि वी हैव टेकन जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी, वी हैव टेकन जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी। तो इसी के साथ इसका डिस्कशन खत्म हो गया। तो ये फॉर्मूले याद रखोगे, बेसिक फॉर्मूले तो याद रहेंगे। चलो स्टॉप, 15 मिनट हुआ, वेरी गुड।